दोस्तों साथियों, तुष्टीकरण वाले ने जो है देश को कैसे मुसलमानों के हाथों में बेच दिया, कैसे जो है इस देश की स्थितियों के विषय में जो है मुसलमानों की जो है हर जगह दादागिरी चलती आई। और अब तुष्टीकरण वाले लोग जो है मुसलमानों को जो है आरक्षण के तौर पर देखना चाहते हैं कि इनको भी आरक्षण मिले। लेकिन आपको क्या बताएं, इसी संदर्भ में आइए हम आपको वीडियो देखते हैं। अल्पसंख्यकों को आरक्षण की बात देश के खिलाफ साजिश। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने जो है घाटमपुर, कानपुर, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के पतारा में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के पक्ष में बुधवार को हुई जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात करना देश के खिलाफ साजिश है। कहा कि एक तरफ राम भक्ति है तो दूसरी ओर रामद्रोही लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। सनातन सत्य है कि रामद्रोहियों की हमेशा ही हार होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 50% क्षेत्र में मतदान हो चुका है। 3 चरणों के मतदान से जो तस्वीर सामने आ रही है उसे साफ है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार हो रहेगी। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि यदि ऐसे में लोग सत्ता में आए तो माफिया को गले लगाएंगे, आतंकवाद को सह देंगे, प्रश्रय देंगे, साथ ही अल्पसंख्यकों को अधिकार देंगे जो कांग्रेस कई बार कर चुकी है। रंगनाथ व सच्चर कमेटी गठित ही इसलिए की गई थी, लेकिन दोनों ने मना कर दिया था कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस ने हमेशा विभाजन की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि ईडी गठबंधन के एक नेता भी ऐसा ही बोले हैं। इंडी मतलब इंडिया गठबंधन। तो दोस्तों साथियों, आप सभी से कहना चाहते हैं, ऐसा एक विभाग आप दिखा दें जिसमें मुसलमानों का जो है वर्चस्व न हो। एक विभाग में अगर एक मुसलमान आ जाता है तो सारा श्रवण उसकी जो है चमचागिरी करने लगता है और वो जो उस विभाग का सर्वे सर्वा बन जाता है, क्योंकि उनकी नीयत उसी तरह की है, मुगलों वाली। और जो श्रवण हिंदू है उसका सारा फोकस जो है दलित समाज पर होता है। क्या खा रहा है, कहाँ काम कर रहा है, कितने आ गए हैं, कितने पढ़ गए हैं। आपको एक घटना आपको बता दें, ये सन 87-88 की बात है। मैं उस समय स्कूल चलाता था, मर्फ कॉन्वेंट। तो कभी कभी स्कूल के बगल में एक शिव कैंटीन थी। इस समय चंद्रलोक के सामने शिव गोविंद हमारे परिचित थे, दोस्त थे, वो भी ब्राह्मण थे। और आपको बता दें वहां पर जो है 2-3 ठाकुर पंडित बैठे हुए थे और वो हमें सभी जानते थे। हमको देखते ही जो है दलित समाज को जो गालियां देनी चाहिए और भयंकर गाली दे रहे थे। जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस समय लड़ नहीं सकता था, मैंने कहा आप सब लोग इस कैंटीन में बैठ करके दलित समाज को सरकारी पंडित घोषित कर रहे हो। अरे आप लोग क्यों नहीं समाज में निकलते हो और सारे देश को जगा दीजिए और दलित समाज का जो आरक्षण उसे बंद कर दीजिए और इनको ये जगह इकट्ठा करके तेजाब डलवा दीजिए और नमक छिड़क दीजिए, ये जिंदा जल जाए, फिर आप अमन चैन से रहो। आपको बता दें, थोड़ी बहस हुई
और बहस के अंतराल में उन्होंने कहा आज साले जितने दलित हैं वो जो है ठाकुर पंडितों की जाति लिखते हैं, कोई पंडित लिख रहा, कोई सिंह लिख रहा, कहीं कुछ। तो हमने कहा दलित समाज में आज ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जात भी लिखते हैं। तो दोस्तों और साथियों, आपने अनुभव किया होगा जब भी हमने अपना नाम परिचय बताया है तो शिव भारती पासी कह करके मैं अपना परिचय दिया। और मेरे दरवाजे पर जो नेम प्लेट लगी हुई है उसके विषय में आपको और बता दें, हमारे घर के सारे सदस्यों के साथ ही जो है नाम के पहले शूद्र लिखा हुआ है। तो नेम प्लेट अगर कोई पढ़ेगा तो शूद्र शिव भारती पासी। तो हमने उनको 2 शब्द में कहा और हमें कोई झिझक नहीं होती। और समाज से मैं चाहे दलित समाज की हर जाति वालों से कहता हूं आप अपनी जाति लिखें। लेकिन क्या बताएं कि जात के लोग इतना डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। जात लिखने में इनको डर, चाहे किसी पद पर हो, लेकिन डर उसको बहुत सताता है। तो साथियों ये बात जो है अलग चली जाती है। तो योगी जी का कथन जो है हम उनके सहमत हैं कि यह भी सच है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो मुसलमानों के हौसले जो है वैसे भी खुल्लम खुल्ला कहते हैं हमारी सरकार है, या कांग्रेस की सरकार हो तो उनकी सरकार है, सपा की सरकार है तो उनके घर की सरकार है, जैसा चाहे वैसा करें। और सपा को आज क्या पड़ गई कि जो है वो गठबंधन करती घूम रही है, आज भी अपने गिरेबान में नहीं झांकती है। कांग्रेस भी जो है अपने बीते कल के विषय में कभी भी ध्यान नहीं लगाती है कि क्या पोजीशन है, हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, ज़्यादा बड़ी वीडियो न करके छोटी वीडियो इसी में जो है हम वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये कथन हमारा सही लगेगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।